Baba. What an amazing Nice. set. Nice. Very nice, both of you. We यार have arrived. यार पर एक बात पूछूं? हाँ. कुछ खाली नहीं लग रहा तुम लोगों को? राजीव सर नहीं है बट लेट्स सिट डाउन। अरे कहाँ है वो? अरे बैठो ना, आ जाएंगे। अरे बैठो, आराम से चिल करो। क्या काउच है ये? तू क्या देख रहा? वो चेयर। What about that chair? I'll tell you more about the chair right now. करण कोई मुझे नहीं रोकेगा। वो राजीव सर की चेयर है भाई, क्या करें? क्या फील है इस चेयर की? तू क्या कर रहा है भाई? राजीव सर की चेयर है, आएगा नहीं करेगा। शर्त मैं बोल रहा हूँ तेरे साथ। तू बैठेगा नहीं वहाँ? नहीं बैठेगा। यू वोंट सिट देयर। नहीं बैठेगा, छोड़ ना। तू क्यों उसको बोल रहा है? क्या कर रहा है यार? प्लीज Wider squats, wider squats. मस्ती मत कर प्लीज सर आ जाएंगे प्लीज मस्ती मत कर आ प्लीज जाएंगे मैं जानता हूँ आ जाएंगे। बैठो ना। क्या फील है इस शेयर की? वो दिन भी आएगा जब ऐसे ही मैं एक क्या शो होस्ट करूंगा। जल्दी आएगा। अपने बड़े बड़े कलाकार आएंगे, उनसे बातें करूंगा, उनकी कहानियां जानूंगा। देख सर आ जाएंगे, उठ जा प्लीज उठ जा वो दिन आएगा, वो दिन जरूर आएगा। ब्रो प्लीज उठ जा, सर आ जाएंगे। क्या अभी वो दिन आएगा, जरूर आएगा। जरूर आएगा, वो दिन भी जरूर आएगा। लेकिन वो दिन कुछ सालों के बाद आएगा मेरे दोस्त। आज तो मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा और आज आपको मेरे सामने बैठना पड़ेगा। प्लीज हाय Good to see you. प्लीज प्लीज हाउ आर यू? वेरी गुड। लवली टू मीट यू सर। प्लेजर इज माइन। प्लीज हैव अ सीट। वेलकम टू जज्बात। मेरे सामने बैठे हैं टेलीविजन के उभरते सितारे अदनान अब्बास खान, करण जोटवानी और अर्जित तनेजा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। एक्टिंग का ख्याल तुम लोगों को कहाँ से आया? कंप्लीटली ऑनेस्ट प्योर पैशन था। एक्चुअली मैं एचआर मैनेजर हुआ करता था दुबई में। मुझे ऑलवेज पता था कि जिंदगी में कुछ मिसिंग है, मुझे पता नहीं था क्या। एक दिन एक मूवी देखने लगा, विल स्मिथ की 7 पाउंड्स। वो मूवी देखने के बाद जो असर मुझ पर हुआ, एक अजीब सी फीलिंग, लाइक इतना हेवीली आई फेल्ट। वो मूवी देखने के बाद जो इमोशन विल स्मिथ ने मूवी में पोर्ट्रे की थी, मैंने महसूस किया था। इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा मुझे ये करना है। करण, ऑनेस्टली सर, एक्टिंग मेरा पैशन नहीं है। मैं जॉब करता था मुंबई में, लोअर परेल। आई वाज वर्किंग एज अ कॉपी राइटर। मैंने सब छोड़ दिया। मम्मी ने कहा क्यों छोड़ रहे हो? मैं बोला पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। तो हुआ ये था कि आई वाज गोइंग टू लोखंडवाला, मेरा दोस्त रहता है वहाँ पे स्कूल का। तो मैं ऐसी बाइक पे जा रहा था और श्रीजी है, श्रीजी जो एरिया है वहाँ पे ओशीवारा में, जहाँ पर यूजुअली ऑडिशंस होते हैं उसके पास में। तो मैं ऐसे ही रुका था वहाँ पे। आई वाज जस्ट चिलिंग विद अ फ्रेंड एंड ऑल, एंड आई सॉ लाइक अ ग्रुप ऑफ गुड लुकिंग मेन स्टैंडिंग देयर एंड somebody giving them directions के ऐसा ऐसा। तो उतरने के बाद आई वाज जस्ट लाइक क्या हो रहा है वहाँ पे? और मैं वहाँ गया तो सडनली एक लड़का था, भाई तू फिट है यार। मैं बोला क्या? तू फिट है मतलब? लाइक तेरे बाल लंबे, दाढ़ी है, शैम्पू का तेरे को मिल जाएगा। काफ़ी एक्साइट किया मुझे कि यार ये क्या है। फॉर्मल ट्रेनिंग ली कभी कोई? कुछ नहीं। मुझे लिखना बहुत पसंद है, मुझे एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है।
तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें हैं जिसे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, या तो लिख कर या तो विजुअली एनएक्ट करके। एंड आई मस्ट से यू आर वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। हाँ, तेरे बालों से लेके तेरी वो जो कैंची से लेकर यू आर वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरिजीत, ऑनेस्टली मैं इन दोनों ने जो आंसर दिए उनमें बीच में हूँ। इतना वो भी नहीं था कि मैं बहुत डीपली घुस गया था एक्टिंग ही करनी है, एंड इट वाज नॉट माय पैशन सिंस चाइल्डहुड। और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल भी नहीं है कि एक्टिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। मूवीज बहुत देखता था, थोड़ा फिल्मी सा था, तो तब से शौक था कि मुझे करना है ये। तो स्कूल के बाद ग्रेजुएशन करी और बस सोचा कि बस बॉम्बे जाके करना है, तो बस इसी थॉट के साथ आया था। यार देखो तुम लोग बड़े जवान लड़के हो, लेट्स नॉट गिव वेरी पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखते हो, आपके आप देखते हो कि यार बड़ी बड़ी गाड़ियां, आप देखते हो कि क्या पॉपुलर है, राजीव के पीछे आई लड़कियां। एग्री टू दैट। मैं उसमें ये ऐड करता हूँ कि ऑब्वियसली मैं सिर्फ ये सोच के नहीं आता कि एक्टिंग करूँगा, ये सारे एडेड बेनिफिट्स भी हैं, एंड नो मैटर व्हाट यू से यू एंजॉय इट। Yes, of course you do. Obviously everybody enjoys it, so I also enjoy it. बहुत से लोग कहते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा ही विख्यात काउच है। कौन सा पॉपुलर काउच है? Casting couch? कास्टिंग काउच। कभी ऐसा हुआ कि किसी को कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ा? सर मतलब ऐसे ऑफर तो लोग बहुत करते हैं ऐसे बॉम्बे में जब आओ तो, बट नो मीन्स नो। बताना कोई इंटरेस्टिंग सा किस्सा। सर बॉम्बे में आओ ऐसे ऑडिशन पे जाओ तो लोग ऐसे नंबर ले लिया, चलो ठीक है, उसके बाद सम कोऑर्डिनेटर और समवन XYZ विल टॉक इन अ वे कि हाय नाइस डीपी, लेट्स मीट। इफ यू रिप्लाई ओके लेट्स मीट फॉर कॉफी, नो नॉट कॉफी, लेट्स हैव कॉफी एट माय प्लेस। तो वो बहुत वैसा हो जाता है। तो गया किसी के प्लेस पे नहीं गया सर। कभी ऐसा हुआ कि तुझे काम मिल रहा हो लेकिन तूने मना कर दिया उस चक्कर में, इसलिए तेरे को वो काम ना मिला हो? नहीं, ऐसा नहीं। किसी के साथ हुआ? अदनान? सर तो 3 साल गुजर चुके थे एंड मुझे काम नहीं मिला था सर। मेरा ऑडिशन काउंट तब तक 300-400 हो चुका था, नहीं मिल रहा था मुझे काम। तो टीवी का फिर भी ऑडिशंस मुझे थोड़े बहुत पता थे, मगर फिल्म में मेरे को कहीं एंट्री नहीं मिल रही थी ऑडिशन करने के लिए भी। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरी एक फिल्म देखी एंड मुझे बुलाया। तो आई वेंट टू हिम, ही कॉल्ड मी 6:30 बजे शाम में बुलाया। मैं समझ गया, मैं बोला मैं हैंडल कर लूंगा, इट्स फाइन। सर पहला सवाल था अगर आपको मेल डायरेक्टर या मेल कास्टिंग डायरेक्टर काम दे रहा है मगर वो चाह रहा है, आई सेड नहीं, इज लाइक खत्म नहीं करनी, आई सेड नहीं। अगर फीमेल हुआ, आई सेड मे बी फीमेल, इट्स फाइन, यू नो, इफ शी इज हॉट व्हाई नॉट। पर That rhymed. अगर फीमेल है तो if it's a female and if she's good looking and you know it's okay, I'll think about it. I said no. He's like आपने सुना भी नहीं? I said नहीं, मेरे को पता है आप कहाँ जा रहे हो, मैं नहीं करूँगा। उसने मुझे बहुत सारी चीजें कही। My need for work was so bad that I sat there for 4 hours. पर उनका कहना था कि शाहरुख खान finds opportunities in every problem. You people are finding problems in every opportunity. Sir, वो रात I went home. My mom said क्या हुआ बेटा? I said नहीं, कुछ नहीं. I was so depressed. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये तरीका है पहुंचने का आगे, ये तरीका आगे पहुंचने का। तुम्हें क्या लगता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का तरीका हर इंसान को खुद चुनना चाहिए, या फिर कोई एक there should be some right ways of reaching your goals? मैं ये बिलीव करता हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट होम। भले आपको 10 साल लगे एक ब्रेक मिलने में, अगर यहाँ आपको 1 साल में ब्रेक मिल रहा है, 6 महीने में ब्रेक मिल रहा है, ये सब फेवर्स करके, तो आप अपने आप को जब when you go back to bed in the night, how will you sleep peacefully? ये जो हमारी आत्मा है, it will start questioning you कि ये क्या है। Alright, आप तैयार हैं रिजल्ट सुनने के लिए? मैं जानता हूँ विजेता कौन है। दबंग में चुलबुल पांडे के भाई का नाम क्या था? अरबाज खान। इंडिया में माउंट एवरेस्ट कहाँ है? सर उधर वो ऊपर वहां पे है। कई बार ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब आप शूटिंग कर रहे होते हो और आपकी को स्टार आपको हल्का सा इशारा करती है,
अपने को एक्टर से कभी कोई हिंट मिली है? एज इन How do you deal with it? Passion मतलब क्या? No, Complete your because, sentence. Mic is here. सर हाँ बस हाँ. Sir, honestly, hint मिली भी है, hint दी भी है. A question comes here. अगर वो स्टारडम छीन ली जाए आपसे, do you think तुम लोगों में वो एबिलिटी है to win over a woman? Yes. Let's find out कि अगर कोई लड़की और बहुत ही हॉट, खूबसूरत और पॉपुलर लड़की तुम लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करे, तुम में से कौन वो है जो उसका दिल जीत सकेगा? So please welcome the hot and happening, pretty, beautiful Sana Saeed. सना, तैयार हैं आप? जी पता ना आप लोगों को क्या होने वाला है? सना आपसे सवाल पूछेंगी, बाय द एंड ऑफ इट सना डिसाइड करेंगी कि आप में से कौन वो काबिल इंसान है जिसके साथ में ये डेट पे जाना चाहेंगे। Are you ready? Yeah, I think kind so. of. शुरू करते हैं अदान के साथ. Sure. Okay. सबसे पहले मुझे एक अच्छी सी शायरी सुनाओ. सना फूलों में तुम पली हो, कमसिन कली हो और इतना तैयार हो के कहाँ चली हो, इतनी हॉट भी मत लगो कि दिल में कली बली हो, क्योंकि कली बली हो गया है दिल, कली बली हो गया है दिल. ये आप सीख के आए हो? मुश्किल था पर नहीं सच बोला. ये आपने ऑन द स्पॉट बनाया है कि ये आप सीख के आए हो? आपको क्या लगा? अच्छी लगती है. वाह वाह. ओके ओके अदान, सेकंड क्वेश्चन. जी. आप में क्या बात है जो इन दोनों में नहीं है? आपको ऐसी कहानियां लिख के सुनाऊंगा कि आपको कभी बोर नहीं होने दूंगा. ये वादा करता हूँ आपसे, आप कभी बोर नहीं होंगे. तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि ये दोनों मुझे बोर करेंगे. नहीं ओके, थर्ड क्वेश्चन. मुझ में क्या चीज आपको अच्छी लगती है? देखिए, मैं खूबसूरत तो सब कहेंगे, वो तो सबको पता है. जितना मैंने आपको कुछ इन मिनट में जाना है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दिल से लगता है कि आप you'd be great to be around. ये बहुत अच्छा था. अर्जित, क्या आप तैयार है? Yeah, of course, I'm ठीक ready. है. आपके बारे में ऐसी 3 चीजें बताइए जिसे सुनकर मैं इम्प्रेस हो जाऊं और आपके साथ डेट पे चलूं. पहली चीज, I can do anything for my friends. मेरे परिवार में बस 3 लोग हैं, पर मेरे दोस्त बहुत ज्यादा हैं. Friends और family you choose. तो मैं बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ. एंड दूसरी चीज, मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो मैं आपको दुनिया घुमाऊंगा. और मैं साल में 3 बार ट्रैवल तो करूँगा. ठीक है. मैं लड़कियों की बहुत 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 रिस्पेक्ट करता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी सोच समझ के आंसर देना. आपको अदनान से ज्यादा स्कोर करना है. जी बिल्कुल. ओके. तो हम दोनों ही टाइटैनिक पे हैं. अच्छा. तो डूब रही है. ओके. और मैं नहीं चाहती कि आप मरो, और मैं खुद भी मरना नहीं चाहती. हमारे पास लाइफ जैकेट भी नहीं है, रेस्क्यू बोट भी नहीं है. क्या करोगे? टाइटैनिक पे हैं जो डूबने वाली है, तो या तो हम 2 चीजें कर सकते हैं. या तो जब वो डूब जाएगी तो हम 1 डोर नहीं, हम 2 डोर लेंगे उसके डूबने के बाद, और हम 1 डोर पे आप होगे, 1 डोर पे मैं होऊंगा. पहली चीज ये. दूसरी चीज, हम ऐसे मुझे टाइटैनिक पे डूबते वक्त रोना क्यों आ रहा है? दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं? Hey Sana, long time no see. It's been so long. It's been so long. मैं आपको लेके स्विम कर सकता हूँ.
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ। स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। एक काम करते हैं, आप डूब जाओ, मैं राजीव के साथ जा रही हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन अजीत। तो आपका नाम अर्जित है जी। तो गाना तो सुनाना पड़ेगा। Come on, sing me a nice song. What a look, what a grace, दिल तेरा हो गया है फैन। What a नक्श, what a नैन, किलर तेरा एटीट्यूड, थोड़ी रूड थोड़ी सॉफ्ट, तेरा मस्त है एटीट्यूड। ओ तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, तेरे लिए पैसे वैसे छोड़ छाड़ के। घर वालों को भी बाय शाय बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। ये मैंने एक्चुअली में किया है। वेरी वेरी नाइस यार। Hi, हाय। you ready, Karan? 4 4? I think इसको नहीं करना है। एक रीजन बता दे कि मैं तेरे साथ डेट पे क्यों जाऊँ। टफ वन। आपको मेरे साथ डेट पे इसलिए जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ। ये ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं। अगर ऑनेस्ट होता तो बोलता कि मैं बहुत इरिटेटिंग हूँ, मैं बहुत आप ही उसको ideas देने की सिंपल है यार, सिंपल है। सैटरडे नाइट हम जाएंगे, पार्टी करेंगे, we'll get drunk and we'll enjoy typical date and then we'll go for a car drive to Marine Drive. अगर तुम्हें घर नहीं जाना तो we can go for a longer drive to लोनावला। Okay. उसके बाद हम गोली मार दो। फिर सुबह सनराइज एट टाइगर पॉइंट देखकर वापस आ सकते हैं। मैं तुम्हें वापस घर छोड़ सकता हूँ सेफ एंड साउंड बिफोर योर पेरेंट्स वेक अप। आई होप दे वेक अप आफ्टर सनराइज। ये भी क्या बोला, मेरे को बहुत क्वेश्चन क्या था। हाँ तो अपने बारे में एक चीज बताओ जो सुन के मैं आपके साथ बाहर आऊँ। सेकंड क्वेश्चन, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में कुछ बताओ। एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में मेरी कितनी थी? I've had 5 relationships and कहने की चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई, तो उसके अलावा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एडमिरेशन है सबकी तरफ जो हमेशा रहेगा। Last question. Yeah. I love dancing. Like I love it. Want you to do a dance for me. एक cute romantic dance number और music मेरी choice का होता है। Very sporty. The dance was no comments. तो I think मैं completely convinced नहीं हुई हूँ। तो एक last चीज करते हैं तुम तीनों के साथ। तीनों मुझे push-ups करके बताओ। जो भी सबसे ज्यादा लास्ट करेगा अरे। उसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगी। इसमें देखो, अब देखना, अब होगी जंग। On the floor. 3, 2, 1. 1, 1, 2. क्या पावर है, क्या एनर्जी है। ऑलराइट, सो फाइनली टाइम फॉर रिजल्ट्स। रिपोर्ट कार्ड देखने का वक्त आ गया सना। ये रहा एनवेलप, इसके अंदर आप नाम लिख सकती हैं उसका जिसे आपको लगता है कि आपके साथ डेट पे गुड फाइट। जाना चाहिए। तो ये इनके जाने के बाद ये मैं खोलूंगा। कैसे लगा आपको इन सब के जज्बात को देखकर? मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके and I hope you guys are very successful. Thank you so much for coming on the show. It was really, really Thank nice you having you so here. much. You Thank made the you set so look even more beautiful. Thank you. Come. Thank you.
माहौल अभी गर्म हुआ है, पसीने छूटने बाकी है। We'll be right back after this break. Alright, आप तैयार हैं रिजल्ट सुनने के लिए? मैं जानता हूँ विजेता कौन है। दबंग में चुलबुल पांडे के भाई का नाम क्या था? अरबाज खान। इंडिया में माउंट एवरेस्ट कहाँ है? सर उधर वो ऊपर वहां पे है। वेलकम बैक टू जज्बात। मेरे सामने बैठे हैं टीवी के 3 उभरते सितारे, अदनान, करण और अरजीत। ऑलराइट, आप तैयार हैं रिजल्ट सुनने के लिए? मैं जानता हूँ विजेता कौन है। आप हैं। आप हैं। क्या लगता? जोटवानी। मुझे लगता है सना बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। इसने नाम की स्पेलिंग भले ही गलत लिखी हो, लेकिन इंसान बिल्कुल सही चुना है। बोला था मैंने आप हैं, बोला था मैंने आप Of course. हीरे की परख जौहरी को होती है। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, तुम लोगों ने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया एंड आई रियली फील कि आने वाले समय में तुम लोग आई डोंट नो, मे बी गो ऑन अ डेट विद सना, यू गेट लकी इनफ। नहीं सर, नहीं नहीं, किसी के साथ डेट नहीं हुआ जब तक आप है। अगर कोई भी औरत होती ना एंड हम 4 स्टेज पे बैठे होते, एवरी वुमन आउट देयर इंडिया में आपका नाम लेती। I mean that's really मेरे पास शब्द नहीं कि मैं क्या कहूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर लव। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आप तीनों से। यू नो, एक्टर बनने के लिए व्हाट डू यू थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज बहुत से जो यंगस्टर्स हैं वो तुम लोगों को देख रहे होंगे। तुम्हें क्या लगता है एक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है? सर वैसे तो काफ़ी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बट मुझे लगता है, जैसे मैं भी कह रहा था कि कुछ लोगों का बस ये होता है कि सीधा वो आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे, चलो एक्टर बनना है, चलो चलते हैं। आई थिंक वो काफ़ी नहीं होता। थोड़ा फोकस भी रहना चाहिए और आई थिंक थोड़ा ठीक ठाक दिखना चाहिए और मेहनत तो हर फील्ड में होती है। कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस बहुत जरूरी है। आई वाज गोना से कॉन्फिडेंस और इमोशनल, बीइंग एबल टू फील, हाँ, सेंसिटिव होना सेंसिटिव होना। कितना इंपॉर्टेंट है किसी एक्टर को अच्छा दिखना। जब अच्छी सूरत हो तो आदमी अच्छा एक्टर बन सकता है। नो, नॉट एट ऑल सर। तो मतलब एक्टर को एक आज की तारीख में जब इतना कंपटीशन है, एक अच्छी सूरत के साथ साथ में अवेयरनेस भी होनी चाहिए हमारे आसपास क्या है। ऑफ कोर्स होनी चाहिए ना? जी बिल्कुल। तो ठीक है, अरिजीत की स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से हम लोग एक जनरल अवेयरनेस का गेम खेलते हैं। मैंने ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया, बट हाँ, तूने कहा ना अभी कि नहीं, होना चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए, बट मुझे पता नहीं था आप किस चीज, कौन सी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। हाँ, बट ठीक है। किससे शुरू करूं? बोलो किससे? सर अदनान। अदनान जी, एमिरेट्स में कितने एमिरेट्स हैं? 7। नाम मालूम है सबके? हाँ, क्या क्या नाम है? अबू धाबी, शारजा, फुजैरा, उमल क्वेन, दुबई एंड अजमान। सेकंड क्वेश्चन, शोले में होली के दिन जया जी ने कौन से रंग की साड़ी पहनी थी? व्हाइट। Bang on. I got that right. Yeah. Oh. ओके, थर्ड क्वेश्चन, डीडीएलजे में शाहरुख ने काजोल को क्या नाम दिया था? बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी गलियों में होता है। सेनोरिटा। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? Automated transaction machine. ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वेरी क्लोज। ओके, लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मैन टू रीच मून। The first astronaut was Yeah. Neil Armstrong. Yeah. Good job, boy. सुपर। आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन टू करण। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? Oh my God. वाइल्ड गेस? 33. अभी बहुत टाइम लगेगा उसमें, कुछ साल और लगेंगे, थोड़े से कम। 26. हाँ? नहीं, वो काफी टाइम पहले थे। आसपास।
29. 29. यस, लास्ट स्टेट कौन सा था जो बना था? तेलंगाना. हाँ सर वो बैड. ओके. मिस्टर इंडिया में सतीश कौशिक के कैरेक्टर का नाम क्या था? आज तारीख क्या? डायरी. कैलेंडर. नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वेरी नाइस. गदर फिल्म में सनी देओल ने पाकिस्तान में क्या उखाड़ा था? हाँ हैंड पंप. हाँ, इसमें से पानी भी. प्रॉम्प्ट डाल. गाइस आर रियली प्रॉम्प्ट. आई लाइक इट. इलेक्ट्रिक ट्रेन 60 किलोमीटर की स्पीड से साउथ वेस्ट जा रही है, लेकिन विंड जो है, हवा जो है, वो ईस्ट से नॉर्थ बह रही है. तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? I was bad at math and all of this. नहीं नहीं, अगर करण पास बोलेगा तो जवाब आएगा. पहले हाँ, करण को पहले पास. 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 हाँ बोल. It's an electric train. It's an electric train. लास्ट क्वेश्चन. अच्छा मुझे दुनिया के 3 ओशंस के नाम बता दे. Pacific, Atlantic, Indian. Superb, fantastic. Now we come to the man himself, जिनकी वजह से हमने ये गेम खेला. Bro, अरिजीत, इंडिया में माउंट एवरेस्ट कहाँ है? सर उधर वो ऊपर वहां पे है. इंडिया में कहाँ है? अच्छा इंडिया में नहीं है तो कहाँ है? नेपाल में. करेक्ट, बैंग ऑन. नेपाल में है. यूएस की करेंसी क्या है? डॉलर सर. केरला की करेंसी क्या है? सर रुपी सर. इंडिया में केरला सर. I love your Indian. अच्छा अगर चमेली चिकनी है, मुन्नी बदनाम है, तो बबली क्या है? बबली बदमाश है. I know, I like it. The last question. दबंग में चुलबुल पांडे के भाई का नाम क्या था? अरबाज खान. चुलबुल पांडे. चुलबुल पांडे के भाई अरबाज खान थे. मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ. चुलबुल पांडे स्क्रीन कैरेक्टर थे. अच्छा. स्क्रीन में. बुलबुल पांडे. पास कर दे, पास कर दे, पास कर दे. बुलबुल पांडे. हाँ, बुलबुल पांडे, बुलबुल पांडे. तो मक्खी कौन था? मक्खी मक्खी मक्खी. ब्रिलियंट. ये थे हमारे नौजवान एक्टर्स. बट ऑफ कोर्स ऑन अ सीरियस नोट, जब हम एक्टर बनते हैं उसके बाद हम मीडिया के लाइमलाइट में आते हैं. कभी कभी लोग कहते हैं कि लाइमलाइट में रहना बहुत जरूरी होता है. कभी अपनी खुद कहानियां बनाई हैं? नहीं सर. सर एक्चुअली मुझे तो ये जो पीआर एंड ऑल भी होता है ना, मैंने आज तक करा नहीं. एंड आई डोंट लाइक इट. मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल मुझे लगता भी. है. Never had a manager. Never have anyone मतलब- to handle my account. बट डू यू थिंक दैट कि एक्टर के लिए हाजिर जवाब होना बहुत जरूरी है टू हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस? हाँ वो सब ठीक है सर. बट जैसे वो होता है कि आज मैंने खाने में ये खाया, उसका किसी का हेडलाइन बन गया, वो मेरे को बहुत अनवांटेड और दैट्स वेरी स्टूपिड. करेक्ट. बट आई एम स्टिल, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाजिर जवाबी, बिकॉज जब हम प्रेस के सामने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ना इट्स दैट इम्प्रॉम्प्टू होना, आई थिंक वो एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता Sir, वो confidence से आता है. है ना? वो तो कॉन्फिडेंस. यू थिंक यू गाइस आर कॉन्फिडेंट? Yes. Yes. सुपर्ब. तो एक गेम खेलते हैं. तीनों साथ में खेलेंगे, जिसपे हम देखेंगे कि हम कितने इम्प्रॉम्प्टू हैं, कितने हाजिर जवाब हैं, कितनी जल्दी हम बात से बात बनाते हैं. ये जो गेम होगा, ABCD गेम है. इसमें मैं एक इंसिडेंट दूंगा, मैं एक सिचुएशन दूंगा. उस सिचुएशन से कहानी शुरू करनी है. सपोज करो अदनान से शुरू करेंगे, आप कहानी शुरू करोगे. Okay. चुटकी बजाऊंगा मैं जैसी. आप वहां रुक जाएंगे, उसके बाद में उस कहानी को आप कंटिन्यू करेंगे बी से सी से, एंड देन वी कम बैक. उसके बीच में छोटा सा ट्विस्ट है. जब आप कहानी सुना रहे होंगे तो मैं बीच में आपको वर्ड दूंगा. उस वर्ड को आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपनी कहानी के अंदर. Okay. समझ गए? ओके. अरिजीत शुरू कर. अरिजीत, सिचुएशन है, रात में चाउमीन खा रहा था, चाउमीन पर बिजली गिर गई. ए से शुरू करेगा तू. स्टार्ट. एक दिन मैं रात में चाउमीन खा रहा था, चाउमीन पे बिजली गिर गई, फिर बिजली मेरे पे भी गिर गई. Flush. उसके बाद चाउमीन खाते खाते मेरा फ्लश निकल गया. उसके बाद मैं टॉयलेट से माचिस. बाहर आया तो फिर माचिस जलाई, सिगरेट पी के मेरा सारा धुआं बाहर निकल गया. पता भी नहीं. धुआं बाहर निकल गया, फिर आग लग गई. उसके बाद हुआ ये कि बकरी. हाँ?
बकरी फिर नीचे बकरी मैं कर रही थी, बकरीद भी आ रही थी, तो हमने सोचा यार सैंडल फिर सैंडल लीव्स की बनी थी, सैंडल खिला दी बकरी को, बकरी खाने लगी, फिर मैं और करने लगी, और भूख लग रही थी बकरी को। उसके बाद हुआ ये कि वो जू गया और जू में उसको 3-4 जानवर दिखे, और जानवर देखने के बाद उसने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी ये क्या है? और अम्मी ने कहा, ये सब खाने के बाद चाउमीन नहीं खाना, क्योंकि चाउमीन नहीं खाना क्योंकि इलेक्शन में तुम वोट नहीं कर पाओगे। मोमबत्ती चाय पीने का इरादा नहीं होगा, मोमबत्ती जला दोगे, और उसके बाद थोड़ी सी आग आएगी, और आग में हम दोनों हवन करेंगे। हवन करने के बाद हम अंग लगा देंगे। अंग लगाने के बाद हम रॉकेट जलाएंगे। फिर हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। हम बातों में डिस्कस करेंगे कि हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे कहाँ जाना है। डेस्टिनेशन पे जाके लंदन जाएंगे, वहाँ फूलझड़ी जलाएंगे, लोगों को फूलझड़ी बांटेंगे। फुलझड़ी बांटने के बाद बोलेंगे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, आप सबको हैप्पी दिवाली। तलवार, और हैप्पी दिवाली के बाद तलवार निकालेंगे, बोलेंगे यार नो नॉइज पोल्यूशन छतरी, हाँ छतरी। फिर सडनली बारिश होने लगती, फिर हाथ में छतरी आ जाती, तलवार एक हाथ में, तलवार एक हाथ में, छतरी, भागो 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 भागो, और उसके बाद डांस नहीं कर सकोगे क्योंकि आपको डांस करना नहीं आता। धन्नो, धन्नो क्या होता है? धन्नो नाम है। ये गेम चलता रहेगा। आप लीजिए छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। प्लीज डोंट गो एनीवेयर। मैं बॉम्बे आया था, तो माय डैड एंड माय मॉम बैंगलोर गए थे, और माय डैड वाज टर्मिनल। जस्ट बिफोर ही पास्ड अवे ही हैड कॉल्ड मी वंस। मैं थोड़ा बिजी था। आई सेड डैड आई विल कॉल यू बैक। नेवर कॉल्ड हिम बैक। जाना चाहिए था मुझे। मैंने सोचा नहीं, 1 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा। नहीं हुआ। डर क्या है जिंदगी में? Probably losing my family से डर लगता है। वेलकम बैक टू जज्बात। ओके, टॉकिंग अबाउट आवर प्रोफेशनल करियर्स। हमने जो काम किए, तुम लोगों ने जो काम किए, तुम लोगों को बहुत पसंद किया गया। जो तुमने शो किए हैं उसमें शोज आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तुम्हारे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। करण, डू यू नो दैट कि जो कैरेक्टर तू प्ले कर रहा है, जी, आई मीन इट्स हैड अ मैसिव इफेक्ट ऑन पीपल। तेरे शो में तू रोमांस कर रहा है अपने से उम्र में जो बड़ी 42 साल की औरत से। 42 साल की जो लेडी है उनके साथ में ना, वो रेगुलर रोमांस नहीं है जी। तो इस तरह का रोमांस करने के लिए कुछ तुझे किसी के साथ बैठा, डायरेक्टर के साथ में, राइटर के साथ में बैठा, कुछ वर्कआउट किया? ऑनेस्टली कुछ नहीं किया मैंने। ये मेरा लास्ट मिनट कास्टिंग हुआ था। मुझसे कहा कि कहीं ना कहीं वी वांट सम मिस्चिफ इन द कैरेक्टर। 24 साल का एक है लड़का, और इंटेंस भी है, आगे चल के इंटेंस हो जाएगा। ऐसी कहानियां बार बार नहीं आती। और तूने ये रोल बहुत कन्विंसिंगली प्ले किया। जी, इसमें कहीं कोई पर्सनल लाइफ से कभी ऐसा हुआ लाइफ में? हुआ था 2-3 साल पहले, इंडस्ट्री के बाहर ही, बट सिचुएशन ऐसा था कि शी हैड रीजंस एंड दे वर जस्टिफाइड। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ फोर्स नहीं करना चाहता किसी के साथ, तो कंसेंशुअली एक डिसीजन लिया गया, एंड आई एम गुड फ्रेंड्स विद हर टुडे। पर तुझे मालूम है जो तूने कैरेक्टर प्ले किया बहुत ही काबिल तारीफ है। विमेन खासकर जो हैं, Women. उन पर क्या रिएक्शन हुआ है तेरे इस कैरेक्टर का? कुछ लोगों ने यहाँ पे शो पे भी तेरे लिए मैसेज भेजा है। हाय करण। हाय करण। हाय करण। करण, तुम्हें अपने से बड़ी उम्र की लड़कियां पसंद है, मुझे तुम पसंद हो, क्यों ना हम शादी कर लेते हैं? मैं भी तो 42 की हूँ, मुझे तो देखो। आई एम ऑल्सो 40+, तो तुम वो लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? आई एम ऑल्सो गुड लुकिंग। करण, मुझे आपके साथ शादी करना है, आप शादी कर लोगे प्लीज? हाय करण, हमारी सुहागरात के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तुम बस आ जाओ और प्यार से मेरा घूंघट उठाओ। आप इतने अच्छे और इतने खूबसूरत हो, उसमें आपके डिम्पल्स इतने क्यूट लग रहे हैं कि मैं आपसे शादी करने को तैयार है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मिलोगे क्या? सुपर, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इतना प्यार मिलता है। तूने कहा कि तेरे सोशल मीडिया पे भी तुझे बहुत सारे जी मैसेजेस सर, आते हैं। हमारा शो है थोड़ा अलग है, तो ऐसे मैसेजेस आते हैं तो मैं काफ़ी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता हूँ, और थैंक यू कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम सोच बदल रहे हैं लोगों की। सोशल मीडिया पे जी, तूने क्या अपनी इमेज बना रखी है? उसका भी एक नमूना देख ले। यस प्लीज। इंसानियत। मैं बताता हूँ। तो मेरे दोस्त साहिल मेहता का बर्थडे था। उसने क्यों है? हाँ, अरे सुन तो सही। तो उसका बर्थडे था सर, तो उसने कहा था कि जो जीता वो सिकंदर पिक्चर का थीम है। तो सब संजय लाल शर्मा बन के आए, कोई शेखर मल्होत्रा बन के आया चड्डी में। तो मैंने बोला मैं कुछ अलग करता हूँ। आई वांट टू गो एज पूजा बेबी। पटाखा बनो। I need to start deleting my Instagram posts. हाँ, इसके पीछे क्या स्टोरी है? बस यही है कि ये मैंने दिवाली के क्रैकर पे देखा ऐसा फोटो, तो मैंने बोला मैं भी ऐसा पोस्ट करता हूँ। That's about it.
Where's my prince? Come. स्नैपचैट फिल्टर है ये, स्नैपचैट फिल्टर पे तो ये सब होते रहता है, टाइम पास करते रहते हैं हम लोग. That's it, moving on. तो ये जो आप करते रहते हैं जी. बेसिकली अरिजीत, डू यू थिंक जो सोशल मीडिया पे एक रिस्पॉन्स मिलता है वो रियल वर्ल्ड में वही रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं सर, वो एकदम आई थिंक वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. ऐसा नहीं है कि अगर मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स है तो मेरा शो नंबर 1 शो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. उस 1 मिलियन में से आई थिंक 1% भी नहीं देखते होंगे. नहीं, आई डिसएग्री यार. इन टुडेज वर्ल्ड मैं ये मानता हूँ, मैं नहीं हूँ एक्टिव. जरा भी आप पूछ रहे थे सर, मैं दिन में शायद 20 मिनट सोशल मीडिया पे. आज टू बिकम एन एक्टर टुडे फॉर आवर जनरेशन, यू हैव टू बी active on social No, media. you have to Yeah, be. yeah, you have to be I'm not saying that you don't have to be active on Instagram, but all I'm saying is कि ऐसा नहीं है कि Instagram के अगर आपके बहुत followers हो गए तो वो आपके टीवी शो की viewership it doesn't matter. मूविंग फॉरवर्ड, ऐसा कभी हुआ कि किसी लड़की को बहुत हम लोग मैसेजेस भेजते हो या वी ट्राई टू जस्ट इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, बात करना चाहते हो और उसने तब कभी भी भाव ना दिया हो और जैसे ही आप एक्टर बने तो आपको मैसेजेस आना शुरू हो गए? सर मैंने ऑनेस्टली शुरू में मेरे साथ ऐसा हुआ था. मेरी एक क्रश थी स्कूल में, बहुत ट्राई करता था सर मैं, उसने मेरे को कभी भाव नहीं दिया बिल्कुल भी. मे बी मेरा बचपना था या क्या था, जब उसने मेरे को ऐसे मैसेज किया जैसे इनको आया तो मैंने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया और मैंने ओ इट्स माय टाइम, आई विल गिव इट बैक टू यू. तो So, मेरे साथ तो अभी कुछ ही दिनों पहले सेम आपने जो कहा सेम चीज हुई. जो एक लड़की थी, जवाब कभी नहीं देती व्हाट्सएप का या फोन का. 2 महीने ये शो को नहीं हुए एंड कहाँ हो तुम, मिलने नहीं आ रहे हो? मिलने नहीं आ रहा हूँ मैं. सिर्फ 2 महीने के बाद मिलने नहीं आ रहे हो. मैं सोच रहा हूँ, I said, माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है. तो ये एग्जैक्ट सेम चीज हुई है सर जो आपने कहा. बट रिमेंबर वन थिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है जिंदगी में ये बात समझना कि फेम के साथ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. एनीवे, एक्टर बने आप लोग, बहुत पॉपुलर हो गए. नाउ टेल मी, कैसा लगा जब अटेंशन मिली? तो कैसा था वो फर्स्ट मोमेंट जब किसी ने बोला आई नो यू? सर थोड़ा अजीब लगा, बट नॉट द फर्स्ट टाइम. समथिंग कूल हैपेंड. माय मॉम्स बर्थडे May 8 को थी एंड मैं और वो अकेले गए एक छोटी सी रेस्टोरेंट में, बहुत छोटी सी रेस्टोरेंट थी. वी वर हैविंग डिनर एंड देन सम पीपल वर वाचिंग मी. तो मुझे मैं थोड़ा बहुत समझ गया एंड सर ऑनेस्टली थोड़ा एक वो आने लगा कि क्योंकि मेरी आज तक मॉम ने ये नहीं देखा है. दे वेंट आउट एंड दे केम बैक इन एंड देन दे, अरे सर प्लीज, एंड फोन नहीं है, ऑटोग्राफ एंड. तो आई वाज वाचिंग माय मॉम. So suddenly she spoke out and she felt proud. That was very cool stuff for me. That was very awesome. करण, पहली लड़की जब तेरे पास में आई, सर मैंने बोला यार चिल, लेट्स क्लिक अ सेल्फी. तेरे अंदर कुछ घंटियां नहीं बजी? मेरे तुझे अंदर कोई ऐसा नहीं कुछ हुआ? घंटियां अभी नहीं मैं देख रहा था वो डांस कर रहा था, वो डांसर्स के साथ में स्टार्टिंग में जो एक्साइटमेंट दिख रही थी. That was just a script. अरिजीत, पहली बार जब किसी लड़की ने पहचाना और सर बहुत अच्छा लगा. मैंने सबसे पहले एक रियलिटी शो किया था. उसके बाद दिल्ली चला गया था. मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू बॉम्बे एंड एवरीवेयर एल्स. तो मैं ऐसे ही मॉल में चला गया था. अपने फ्रेंड्स के साथ होता था तो सब घेर लेते थे व्हेन यू आर ईटिंग फूड, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर विद फैमिली तो भी हो जाता है, बट तब आई पर्सनली फील अ लिटिल शाय. शर्म आ जाती है थोड़ी. So tell me one thing, जब हम एक कैरेक्टर को प्ले करते हैं, उस कैरेक्टर में घुसना और कैरेक्टर से बाहर निकलना कितना आसान लगता है? जरा भी इजी नहीं है सर. हाउ डू डील विद इट? कैसे मैनेज करते हो? फिर घर आने के बाद में उस कैरेक्टर को कैसे बाहर निकालते हो? और मुझे लगता है कि अगर दिन में इमोशनल सीन होता है तो इट्स द होल डे इज गॉन. इतना हैवी टोल होता है दिमाग पे कि वो जहन में बैठ जाता है. तो अभी तक मैंने वो सीखा नहीं है कि सीन खत्म हो गया एंड स्विच ऑन अभी तक नहीं सीख पाया हूं सर. डर क्या है जिंदगी में? फियर क्या है? कि मैं अपने सपने पूरे नहीं करूंगा और मर जाऊं. मुझे खुद से डर लगता है कभी कभार कि कहीं मैं इतना नहीं घुस जाऊं कोई कैरेक्टर में कि मैं बाहर नहीं निकल पाऊं. प्रॉब्ली लूजिंग माय फैमिली से डर लगता है. But And right I now, hate reptiles. you hate reptiles? I can promise you that सेट के ऊपर कोई reptiles नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा. I want all three of you to sit fearlessly, बिना डर के यहाँ पर बैठो. जी. और बिना डर के एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे.
मुझे पता था कुछ अकेले? मुझे पता था कुछ आ रहा है। मैं कुछ चटपट सवाल आपसे पूछूंगा जिसके आपको झटपट जवाब देने। जी। अरिजीत, यस सर। आपको छोड़कर अब इन दोनों में से बेटर एक्टर कौन है? सर मुझे ये इज अ गुड एक्टर, मुझसे भी बेटर है। नाम बताओ। करण जोटवानी। जोतवानी। करण, टेलीविजन एक्ट्रेस जिस पे कभी आपको क्रश हुआ हो। सुरभि ज्योति। सुपर। अदनान, लॉट्स ऑफ मनी फॉर अ नेगेटिव रोल और हाफ मनी फॉर अ पॉजिटिव रोल? Lots of money for a negative. That's because you stay because you love acting. Yes, negative में बहुत मजा है सर। अरिजीत, पैसा या पॉपुलैरिटी, फेम? Rapid fire, guys. Rapid fire. Hey, yeah, 3 fame. seconds now. After this 3 seconds, huh? फेम। ओके। करण, ऐसा कोई कैरेक्टर टेलीविजन पे जो आपको लगता हो कि आप बेटर परफॉर्म कर सकते थे? I saw the trailer of Bepana recently, where I think that guy is a little mad. Better The than guy's name is हर्षद। Harshad. अदनान, लग्जरी कार या घर, इन दोनों में से पहला क्या कर दोगे? House, पहले घर से। अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप या अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का चले जाना, किससे तुझे ज्यादा तकलीफ होगी? ड्रीम प्रोजेक्ट का चलेगा। गर्लफ्रेंड चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन। करण, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल या डल लीड रोल? Strong क्या character. चुनोगे? ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। लाइफ में कोई रिग्रेट अभी तक? मैं जानता हूं कि तुम लोगों का करियर अभी शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी काफी टाइम हो गया है। एनी रिग्रेट इन लाइफ? कोई ऐसी चीज जिसे सोचकर लगता हो कि यार काश ये नहीं हुआ होता? काश मैंने झूठ नहीं बोला होता और चीज़ें बेहतर होती एक स्पेसिफिक इंसान के साथ। बट लेकिन अच्छा हुआ चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने फ्लॉज और अपनी गलतियों को माना है, एक्सेप्ट किया है, रियलाइज़ किया कि मैं कौन हूँ। जब चीज़ें ख़त्म होती है तब आप रियलाइज़ करते हो। सर रिग्रेट नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा मे बी डर ऐसा था दैट मैं इससे पहले जो शो कर रहा था मैं उसमें कैरेक्टर रोल कर रहा था, सपोर्टिंग रोल कर रहा था। तो मैंने वो 3 साल तक किया था। तो उसके बाद आई वांटेड टू मूव ऑन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था वहाँ पे, एंड आई हैड टू मूव आउट। तो जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे ऐसे लगा कि आई एम अपसेटिंग पीपल एंड लीविंग, बट थैंकफुली ऐसा नहीं था। तो वो था, बट थैंकफुली गॉड इज ग्रेट, तो ऐसा नहीं हुआ। So, मैं आपको बोलूँगा है क्या, मगर मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। तो जब मैं बॉम्बे आया था तो माय डैड एंड माय मॉम, मेरे अब्बू और अम्मी बैंगलोर गए थे, और माय डैड वाज टर्मिनल एट दैट टाइम। तो मुझे पता था ही हैड कैंसर बेसिकली, एंड 6 महीने द डॉक्टर्स हैड सेड 6 मंथ्स। तो वो फोन करते थे और ये वो, मैंने कभी इतना सीरियसली उस बात को नहीं लिया जितना लेना चाहिए था शायद, क्योंकि just before he passed away he had called me once, and मैं थोड़ा busy था, एक्टिंग स्कूल से वापस आ रहा था, ट्रेन पकड़ रहा था, and I said, Dad, I'll call you back. Never called him back. जाना चाहिए था मुझे। दिवाली की छुट्टी मिली थी 2 दिन की छुट्टी मिली थी, और मैंने सोचा नहीं, जब 3 दिन की छुट्टी मिलेगी या 1 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा 1 महीने में, एंड नहीं हुआ। बहुत रिग्रेट था, सब बहुत गिल्ट था उसमें, मगर मैंने आपको क्या कहा कि सर वो सीखने को मिला है। तो अब मेरे अम्मी के साथ, मेरी खाला के साथ और हर फ्रेंड एंड मैं रिलेशनशिप्स को ज्यादा सीरियसली लेता हूं, क्योंकि सिखा दिया, उस सबक ने मुझे सिखा दिया। आई होप वो जहाँ कहीं भी हों, उनकी दुआएं तुम्हारे साथ में हो। अपनी जिंदगी में
आप लोग आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच इस शो पर आने के लिए। जो अभी तो तुम लोग फ्यू स्टेप्स अभी तुम लोगों ने ज़िंदगी में लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लंबी रेस खेलो तुम लोग, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओ और इसी तरह से अपने जज्बातों को समेट कर रखो, इन जज्बातों की इज्जत करो, दूसरों के जज्बातों की इज्जत करो एंड होप यू गो अ लॉन्ग वे इन लाइफ। Thank you so much Thank you. for coming on the show. Thank you for having us. Wish you good luck. Means a lot. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. तो इनकी जिंदा दिली से हमने एक बात सीखी कि ये आज में जीते हैं और जो आज को समझते हैं कल उन्हीं के चमकते हैं। मैं हाजिर हूँगा दोबारा आपके सामने एक और एपिसोड के साथ, एक और जज्बात भरी जिंदगी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट। Are you guys nervous? हाँ सर, थोड़ा Exciting. Sorry. मेरे सामने बैठे हैं बोल 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 बोल। अगले हफ्ते जज्बात में आएंगे टू खान्स ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री, इजाज खान और इकबाल खान, और मीडिया की दो बेटियां जिनके नाम से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, राखी सावंत और अर्शी खान।